जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया था, इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार खुलासा किया है। 20 फरवरी को होने वाले आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कैप्टन पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली नहीं देना चाहते थे। ज्ञात हो कि 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सत्ता में आने वाली कांग्रेस ने पिछले साल सितम्बर में अमरिंदर को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई और वे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को 2022 के मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा और मणिपुर के मूल निवासियों और इसकी समृद्ध संस्कृति के अधिकारों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुफ्त उपहारों की एक लंबी सूची का वादा किया गया है। भाजपा के शीर्ष वादों में राज्य के सभी PM उज्ज्वला लाभार्थियों को सालाना 2 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान किए जाने की बात शामिल है। प्रदेश के सभी मेधावी महाविद्यालय जाने वाली छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। रानी गौदिलू यूपी मेहरोई सिंगी योजना के तहत EWES और छिड़े वर्ग की और यहां पे लड़कियों को 25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। घोषणा पत्र में मुफ्त लैपटॉप देने का भी वादा किया है, जो 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी मेधावी छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा में सहायता के लिए वितरित की जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री KS येदियुरप्पा को बर्खास्त करने और राष्ट्रीय ध्वज पर उनके बयान के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज करने की कांग्रेस सदस्यों की मांग को लेकर कर्नाटक विधानसभा की कार्रवाई के दौरान लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को हंगामा जारी रहा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। हालांकि येदियुरप्पा ने कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। येदियुरप्पा ने कहा है कि उनके किसी भी कारण से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। वह एक देशभक्त जो काल के दौरान जेल गए थे। उन्होंने कहा है कि उन्हें विरोध करने दे, मैं नहीं हटूंगा। उन्होंने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख DK शिवकुमार से इस्तीफा देने की मांग की और उन पर और उनके पार्टी पर विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने बृहस्पतिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। वहीं सत्तारूढ़ TRS के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने राव को फोन पर शुभकामनाएं दी। राव KCR के नाम से लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के बाद अब बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में सियासी तपिश बढ़ गई है। बसपा को जो भी सीटें पिछले चुनाव में मिली थी, उनमें से ज्यादातर पूर्वांचल के इलाके की थी। पूर्वांचल में इस बार सियासी लड़ाई काफी जबरदस्त हो गई है, जहां सपा BJP के बागी बसपा के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल इलाके में बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बुंदेलखंड और यादव बेल्ट की 59 सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव है। इसके बाद फिर अवध और पूर्वांचल इलाके की सीटों पर चुनाव होने हैं। सपा में चुनाव से ठीक पहले BJP और बसपा के कई नेता शामिल हुए। सपा ने इनमें से ज्यादातर को जिताऊ उम्मीदवार मानते हुए उन्हें टिकट भी दे दिया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब मुद्दे को लेकर के यूपी चुनाव में भुनाने की कोशिशें जारी है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मुद्दे पर सपा चीफ अखिलेश यादव की कथित खामोशी पर सवाल उठाए हैं। गुरुवार को भोजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली मेरी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। भारत का संविधान कहता है कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, तो मुझे भी हक है कि मेरी बेटी एक दिन प्रधानमंत्री बने। ओवैसी ने कहा है कि सिर पर टोपी या हिजाब पहनने से दिमाग में कोई पट्टी नहीं बन जाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौरे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि लगातार संदेश के जरिए लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आज स्थिति बहुत चिंताजनक है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन 7.5 साल सरकार चलाने के बाद भी सरकार लोगों की समस्याओं के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रधानमंत्री के पद का जिम्मेदार भरा होता है। देश और इतिहास पर दोष लगाकर अपने गुनाह कम नहीं
नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह ने कहा है कि मैंने ज़्यादा बोलने के बजाय काम से बोलने को तरजीह दी है। मैंने कभी राजनीतिक लाभ के लिए देश की शान में कमी नहीं होने दी है। दुनिया में भारत और भारतीयों का मान बढ़ाया है। अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत ने एबीपी एक्सक्लूसिव से बातचीत में आज़ादी को लेकर दिए गए बयान पर नया रिएक्शन दिया है। एक्टर कंगना रनौत ने कहा है कि आज़ादी को लेकर बयान पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। कंगना रनौत ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है। हर शख्स को इस देश में अपना पक्ष रखने की आज़ादी होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का मतलब है। मेरी इस बात से कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। एक समाज में दोनों पक्ष होने चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के फॉलोवर्स होने चाहिए। सोने की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा चांदी भी महंगी हो गई है। अगर आपका भी सोना या फिर चांदी खरीदने का प्लान है तो आज के लेटेस्ट रेट चेक कर लें। दिल्ली सराफा बाजार में आज गोल्ड 49,738 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज ने इस बारे में जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 513 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। आज सोने का भाव 513 रुपये बढ़कर 49,738 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं पिछले कारोबार दिन गोल्ड 49,225 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर क्लोज हुआ था। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में आरोपी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई घंटों तक पूछताछ की है। पूछताछ के बाद अग्रवाल को सीबीआई ने वापस भेज दिया और उससे अगली पूछताछ पर कुछ दस्तावेज के साथ आने को कहा है। ध्यान रहे कि 22,842 करोड़ रुपए के इस घोटाले के मामले में सीबीआई ने पिछले सप्ताह विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई जल्द ही इस मामले में एबीपी कंपनी के अन्य निदेशक और बैंकों के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष न्यायालय से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। करीब 4 महीने तक जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। पंजाब के मुख्यमंत्री और 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सीएम चेहरे रणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। चन्नी को अपने इस विवादास्पद बयान पर सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के हमले के बाद उन्होंने कहा है कि उनका तात्पर्य दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और केजरीवाल जैसे नेताओं से था जो बाहर से आकर खलल डालते हैं। चन्नी ने कहा है कि पंजाब जितना पंजाबियों का है उतना ही दूसरे राज्य के लोगों का भी है। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए चन्नी ने कहा कि कल से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पंजाब आए सभी प्रवासियों ने राज्य के विकास के लिए अपना खून पसीना बहाया है। उनसे हमारा प्यार का रिश्ता है, उन्हें हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। भारत में सांसदों के कथित आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने इस बयान को लेकर भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब किया है और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सरकार के सूत्रों ने गुरुवार को कहा, सिंगापुर के PM की टिप्पणी गैर जरूरी थी। हम इस मामले को सिंगापुर के समक्ष उठा रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस मसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से सिंगापुर के दूत को समन और भारत की तीखे एतराज से अवगत कराया गया। औरंगाबाद, शिरडी समेत 13 हवाई अड्डों का नाम केंद्र सरकार बदलने जा रही है। यही जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने दिया है। बुधवार को औरंगाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से इसे लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लेकर बातचीत में नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला होगा। बुधवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में पहुंचने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि मराठा राजा छत्रपति संभाजी के नाम पर औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम रखने का प्रस्ताव केंद्र को पहले भेजा गया था। डॉक्टर कराड़ ने कहा है कि मैं इस मुद्दे पर नियमित रूप से कार्रवाई कर रहा हूं। देश में कम से कम 13 हवाई अड्डों का नाम बदलना जाना चाहिए और कैबिनेट इन हवाई अड्डों के बारे में फैसला करेगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।